बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, फ़ेथ इनसाइट से मैं हूँ आपका मेज़बान नासिर महमूद। बहुत दिनों की गैरहाज़िरी के बाद आज आपके सामने आया। उसकी बुनियादी वजह यही थी कि मैं बीमार हो गया, टाइफाइड, और उसके बाद फिर कोविड पॉजिटिव आ गया। लेकिन अल्लाह पाक के फजल व करम से हुज़ूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाले पाक का सदका, आप तमाम अहबाब, मेरे असातिज़ा, मेरे वालिदैन और रिश्तेदारों की दुआओं से अल्लाह पाक ने इस करम की काबिल किया कि मैं दोबारा आपके सामने आ गया। आज की गुफ्तगू लाज़मी तौर पर रिकॉर्ड इसलिए करवाना चाहिए कि आज रात शब बारात है, और इस हवाले से उम्मत में फिर बाद लोगों ने तशकीक, यानी लोगों को शक में डालने का काम शुरू कर दिया। मैंने देखा सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने मेरे साथ कुछ वीडियोस भी शेयर की जिनमें कई लोग इनकार करते हैं कि शब बारात की हैसियत नहीं है, या शब बारात को इसकी रात में इबादत करने की कोई अहमियत नहीं है। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हुज़ूर क़याम करना रातों का, उसके सुबह के रोज़े की कोई अहमियत नहीं है। लोग जो ऑलरेडी इबादत से दूर जा चुके हैं उन्हें मज़ीद इबादत से दूर करना, और जिस रात का लोगों में शौक़ मौजूद है और उम्मत की अक्सरियत एक चीज़ जिस पर अमल कर रही है, बाज़ लोगों की ये इल्मी कज रवी है, कज रवी में से कहूँगा और कोई गलत लफ्ज़ नहीं बोलना चाहता, कि वो ऐसी चीज़ों का इनकार कर देते हैं जिस पर उम्मत की अक्सरियत का मामूल होता है। और सोशल मीडिया में शोहरत की दौड़ के इस ज़माने में तो ये बात बहुत ज़्यादा आम हो गई है कि ऐसी किसी चीज़ का इनकार कर दें जिस पर लोगों का अमल ज़्यादा हो रहा होता है, तो फिर उस इनकार की वजह से आप अपने आप को शोहरत हासिल करना चाहते हैं। अल्लाह ताला इस चीज़ से महफूज रखे। होता ये है कि इससे लोगों में बिलउमूम और मज़हब की तरफ राग़िब नौजवान अज़हान बिलखुसूस मुसल्लमात दीन के हवाले से शक का शिकार हो जाते हैं। इसलिए मैंने चाहा कि आज की रात के हवाले से जो गुफ्तगू हदीस पाक की रूह से आपके सामने रख सकता हूँ वो ज़रूर ज़रूर कर दूँ, ताकि आज रात जो लोग इबादत करना चाहें वो पूरे यकीन के साथ करें, पूरे वसूक़ के साथ करें, पूरी मोहब्बत के साथ करें, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जब अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगें तो अल्लाह ताला उनका सदका मेरे हाल पर भी अपना करम फरमा दे। शौबान की फजीलत का बयान अगर आप देखना चाहें तो अहादीस, सही अहादीस इसमें बहुत ज़्यादा कसरत के साथ हैं, और हुज़ूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस माह मुबारक में कसरत के साथ रोज़े रखने का वो कई अहादीस हैं। मैं उनकी तरफ नहीं जाता, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हुज़ूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमेशा रोज़े से रहते थे, आका अलैहिस्सलाम कसरत से रोज़े रखते थे, फिर इस माह मुबारक में इतनी कसरत के साथ रोज़े क्यों रखते? इस महीने की फजीलत में ये बात बिल्कुल जहन में रखने वाली है। आका अलैहिस्सलाम का इस माह मुबारक में कसरत के साथ रोज़े रखना, हालांकि अगला माह मुबारक फिर रमज़ान शरीफ रोज़ों का महीना आ रहा था। अगर कोई ये समझे कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम तैयारी कर रहे थे उसके लिए, तो आका अलैहिस्सलाम तो हर वक्त तैयार रहते थे, हर लम्हा तैयार रहते थे। हुज़ूर तो अय्याम विसाल के रोज़े रखते थे। आका दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो ज़िंदगी मुबारक फ़ाक़े के साथ गुज़री, उसमें कोई खाना इतनी अहमियत थी नहीं हुज़ूर अलैहिस्सलाम के यहाँ। फिर आका अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत को तालीम देने के लिए इस माह मुबारक में कसरत से रोज़े रखे, और एक रात की फजीलत बयान की जो लैलतन निस्फ़ मिन शौबान, शौबान की 15वीं रात। उस बाब में आका अलैहिस्सलाम ने अक्सरियत, आप देखें तो कुतुब हदीस में आइम्मा मुहद्दिसीन ने ये आका अलैहिस्सलाम से अहादीस ली। मैं जानता हूँ बाज़ लोग कहते हैं कि ये अहादीस ज़ईफ़ हैं, इनकी इसनाद पर गुफ्तगू की, आगे जाकर इंशाअल्लाह गुफ्तगू के आखिरी हिस्से में उनके इस सवाल को भी ले लूँगा कि अहादीस की इसनाद का मामला क्या है। मगर एक बात याद रखें कि मुहद्दिसीन ने अपनी कुतुब में इसके अबवाब कायम किए, बाबो मा जाआ फ़ी लैलत निस्फ़ मिन शौबान, यानी पूरे अबवाब कायम कर दिए। इमाम तिरमिज़ी ने बाब कायम किया, इमाम इब्न माजा ने बाब कायम किया, इमाम अहमद बिन हम्बल ने बाब कायम किया, उसके अलावा मुस्नद अबू याला में बाब, यानी कई मुहद्दिसीन ने अपनी किताबों में, हदीस की किताबों में बाकायदा अबवाब बंदी करके तर्जमतुल बाब कायम करके उसके नीचे अहादीस लाईं। अब जिन अहादीस की सनदों पर लोग एतराज़ करते हैं उन पर यह एक बहुत बड़ा सवाल है कि अगर इमाम को इन अहादीस की इसनाद पर एतमाद नहीं था तो उन्होंने फिर तर्जमतुल बाब क्यों कायम किया। यानी जब इमाम तिरमिज़ी ने ख़ुद ही इस हदीस के बाब में लिख दिया कि जी मैंने अपने उस्ताद इमाम बुखारी
मुहम्मद लफ्ज़ लिखा उससे इमाम बुखारी मुराद हैं। जब उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये हदीस ज़ईफ़ है। उन्होंने ख़ुद भी कहा कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की रिवायत ज़ईफ़ है, लेकिन इसी बाब में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत भी मौजूद है। इमाम तिरमिज़ी ने लिखा और इनकी बाकी अहादीस को ज़हन में रखते हुए इमाम तिरमिज़ी ने बाब कायम कर दिया। गोया इमाम तिरमिज़ी का तर्जुमतुल बाब कायम करना दिखाता ये है कि आप इस पर अमल करते थे और इस चीज़ के बारे में अल्लाह से उम्मीद रखते थे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस रात की इबादत को कबूल फरमाएगा। इसमें इमाम इब्न माजा ने और कई और आइम्मा ने भी जब बाब बांधा तो इस बाब के बांधने पर मैंने आपको एक दिलचस्प चीज़ बता दूं, इस्लाम 360 एक मोबाइल ऐप है। मैंने उसको खोला और इन्हीं अहादीस की मैंने कहा कि कुछ एक्सप्लेनेशन देख लूँ, कुछ अहादीस की नंबरिंग देख लूँ, जो मैं बाज़ औक़ात आपके सामने बयान करता हूँ। सहूलत रह जाती है इस ऐप के ज़रिए कि आपको लैपटॉप नहीं खोलना पड़ता, या आपको अगर मकतबा शामिला वग़ैरह या लाइब्रेरी नहीं जाना पड़ता, आप आसान बात यूँ कर लें। तो ये चंद अहादीस इससे मिल गई मुझे, कोई 11 के करीब अहादीस, जिसमें से कोई 9 ज़ईफ़ हैं ग़ालिबन और 2 अहादीस सही हैं। और ये तस्हीह अल्लामा अलबानी की जो उन्होंने तहकीम की है उसके मुताबिक है इस इस्लाम 360 में। मैं हैरान रह गया कि उन्होंने इसके अंदर वजाहत में लिखा ये हदीस पाक जिसको इमाम तिरमिज़ी ने रिवायत किया और कई और मुहद्दिसीन जब अहादीस को लाए तो इनकी शरह में वो लिखते हैं जी कि इसके अंदर कोई एक भी हदीस सही नहीं है इस पूरे बाब में। और इस रात की फजीलत ऐसे ऐसे उन्होंने चीज़ें लिख दी और कहा कि जी शब बरात में होने वाले बाद अमाल को तो उन्होंने टोटल के टोटल इबादात का जिक्र नहीं किया, लेकिन कोई चीज़ें जो लोगों की गलत हैं, बिदात हैं, खुराफात हैं, जैसे पटाखे बजाना, गोले बजाना, ये वो गलत काम है, कोई भी उसकी हिमायत नहीं करता। लेकिन इस रात की फजीलत के बाब में ये बात लिख दी कि निसफ़ शोबान की रात की फजीलत के हवाले से कोई एक भी सही रिवायत और हदीस अहादीस की कुतुब में मौजूद नहीं है। यानी आप अगर उनकी ये तफसील देखना चाहें तो इमाम तिरमिज़ी की हदीस नंबर 739 की एक्सप्लेनेशन और शरह में उन्होंने ये बात लिखी। अब मैं दोबारा जब मैंने इसकी तफसील में बाज़ और अहादीस को देख रहा था तो मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल की हदीस नंबर 12763 12763 नंबर हदीस की एक्सप्लेनेशन को जब मैंने देखा तो वहाँ उन्होंने उसकी फ़जीलत में लिखते हुए लिखा कि शब बरात की फ़जीलत में आने वाली तमाम अहादीस में सिर्फ़ ये एक हदीस सही है। अल्लाह के बंदे, अगर हदीस सही है तो पहले आपने ये बात क्यों लिखी कि इस बाब में कोई एक भी हदीस सही नहीं है, सारी अहादीस ज़ईफ़ हैं और एक भी हदीस सही नहीं। आप यानी ये सारे के सारे उलमा का ये मामला है जो मुखालफत कर रहे हैं शब बरात की, और इसकी मुखालफत में आके उन्होंने अपने ईमान को ज़ाया करने वाला काम है। और यानी आप यूँ कह लें कि जो चीज़ें हकीकत हैं उनको हकीकत से दूर करना और लोगों को इबादत से और लोगों के ज़हनों को तशकीक का शिकार करना, ये इनका एक काम है, वरना इसके अलावा और मुझे इसका कोई मकसद नज़र नहीं आता। आप जिन आइम्मा ने अबवाब कायम किए उनकी नसीहत देख लें, उनकी सोचें देख लें, उनकी फ़िक्र देख लें कि वो इस बाब में इन अहादीस को लोगों के सामने बाकायदा अबवाब बंदी करके ला रहे हैं ताकि लोग नेकी की तरफ आएँ और इबादत करें। और इसके अलावा ये जो आपको एक बात बता दूं कि ये अहादीस 10 सहाबा से मरवी हैं और इन 10 सहाबा के अंदर आप वो हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर हैं, हज़रत मुआज़ बिन जबल हैं, हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा हैं, सैयदना मौला अली मुर्तज़ा हैं, सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इस दर्जे के सहाबा से ये अहादीस मरवी हैं। और अगर आप इन अहादीस की रिवायात को इस्नाद के बाब में देखना चाहें तो मैं आपको एक मशवरा दूंगा। हमारे एक दोस्त हैं, मेरे यूनिवर्सिटी फ़ेलो हैं, हाफ़िज़ ज़हीर अहमद अल इस्नादी, उनकी एक किताब है शब बरात की फ़जीलत और उसकी शरई हैसियत। उन्होंने इन तमाम अहादीस की सनद पर जो गुफ्तगू हुई है, यानी आपको एक बात बता दूं कि इल्मुल जरह व तादील हदीस पाक में ये होता है कि सनद पर बाज़ लोग जरा करते हैं यानी तनकीद करते हैं, और वहीं बाज़ औक़ात उसी तनकीद वाली सनद में बाज़ दूसरे आइम्मा की तादील भी मिल जाती है, यानी उन्होंने उनके बारे में पॉजिटिव अल्फाज लिखे होते हैं, कुछ ने तनकीद की होती है,
कुछ ने उनको कबूल करने से इनकार किया होता है, बाज़ आइम्मा मुहद्दिसीन उसको कबूल करते हैं। उस पर फिर आगे उसूल हैं कि जब जरा भी मौजूद हो, तादील भी मौजूद हो, तो मुहद्दिसीन ने ये वाज़े लिखा कि तादील को फ़ौक़ियत दी जाएगी, उसकी तरफ जाया जाएगा। यानी उसके बारे में जिन आइम्मा मुहद्दिसीन ने उसकी सेहत का एहतमाम किया या उसके बारे में पॉजिटिव लिखा, उसको उस पर तरजीह दी जाएगी जिन्होंने उसके बारे में नेगेटिव लिखा। लेकिन ये बातें तफसील में जाने वाली हैं, आप इस किताब को लाजमी पढ़ लें। इन्होंने इन तमाम अहादीस को जो 10 के 10 सहाबा से आई उसकी सनद पर अच्छी गुफ्तगू की है, और गुफ्तगू करने के बाद उन्होंने इन अहादीस की तादील के अक़वाल नकल कर दिए। मैं मानता हूँ कि कुछ जरा के अक़वाल उन्होंने नकल नहीं किए, जरा के अक़वाल कुछ लोग नकल करते हैं, कोई तादील के। मैं इसकी दरमियानी राह की तरफ आऊँगा आखिर में इंशाअल्लाह गुफ्तगू के आखिरी हिस्से में। लेकिन यहाँ आपको 2-3 अहादीस सुना दूँ जो हुज़ूर सरवरद दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी हैं। इस रात की फ़जीलत के बाब में हज़रत अब्दुल्ला इब्न अम्र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रवायत है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यत्तलिउल्लाहु अज़्ज़ व जल्ला इला ख़ल्क़िही लैलतन निस्फ़ मिन शअबान। ये हदीस पाक इमाम अहमद बिन हम्बल ने 12,763 नंबर पर नकल की, जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि ये इस्लाम 360 ऐप ने लिखा कि यही एक हदीस सही है। इस पूरी बाब में जितनी अहादीस लैलतन निस्फ़ मिन शअबान के बारे में आई हैं, ये हदीस पाक उसमें सही है। उसमें क्या है कि हज़रत अल्लाह ताला तुलू फरमाता है, अल्लाह ताला अपनी उम्मत अपनी मखलूक की तरफ नाजिल होता है लैलतन निस्फ़ मिन शअबान, शोबान की 15वीं रात को। फ़यग़फ़िरु लिइबादिही इल्ला लिइस्नैन, तो अपने सारे बंदों को मुआफ़ फरमा देता है सिवाय 2 लोगों के। मुशाहिन व क़ातिल नफ्सिही, एक वो जो दिल में कीना रखता है, और दूसरा वो जिसने किसी जान को कत्ल किया या अपने आप को कत्ल करने वाला। और भी कई अल्फाज हैं, अहादीस में कुछ और गुनाह भी मौजूद हैं जिनके बारे में ज़िक्र है कि अल्लाह ताला इन लोगों को मुआफ़ नहीं फरमाएगा। इस हदीस पाक के अंदर इसके बाद जो दूसरी हदीस बिल्कुल इन्हीं अल्फाज के साथ हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, जिसके बारे में इमाम हैसमी ने मजमू ज़वाइद में लिखा है, इमाम तबरानी ने उसको रिवायत किया अपनी दोनों अल कबीर में भी और मौजम अल औसत में भी। और इसके बारे में लिखा कि दोनों के रिजाल, इमाम हैसमी ने लिखा कि इन दोनों के रिजाल सिकात हैं। वो क्या है, यत्तलिउल्लाहु इला ख़ल्क़िही फ़ी लैलतिन निस्फ़ मिन शअबान फ़यग़फ़िरु लिजमीइ ख़ल्क़िही इल्ला लिमुशरिकिन औ मुशाहिन। पीछे क़ातिल नफ्स था, यहाँ पर मुशरिक आ गया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सारे लोगों को मुआफ़ फरमा देगा सिवाय मुशरिक के और कत्ल, और वो जो अपने दिल में कीना रखता है, बुग़्ज़ रखता है, हसद रखता है अपने दूसरे मुसलमान भाइयों के ख़िलाफ़, रब्बे ज़ुल जलाल उसको मुआफ़ नहीं फरमाता। इसके बाद हदीस पाक है एक तीसरी हदीस हज़रत अबू मूसा अल अशरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से आपको सुना दूँ। इसको इमाम इब्न माजा ने हदीस नंबर 1380 नंबर पर रवायत किया, और पूरा बाब कायम करके बाबो मा जाअ फ़ी लैलतिन निस्फ़ मिन शअबान। आप फरमाते हैं, आपने भी यही अल्फाज लिखे, और इनको आप अल्लामा अलबानी ने इस हदीस को भी सही लिखा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी मखलूक की तरफ तुलू होता है, नुज़ूल फरमाता है, और नुज़ूल फरमा के इन लोगों के अलावा बाकी सारे लोगों को मुआफ़ फरमा देता है। इन अहादीस के बारे में इमाम बैहक़ी के अल्फाज सुने। आपने फरमाया कि ये जो अहादीस नुज़ूल हैं, जिनमें है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नुज़ूल फरमाता है, हर रात में भी नुज़ूल फरमाता है, फिर खुसूसी रातों में भी नुज़ूल फरमाता है, और जो खुसूसी रातों का नुज़ूल इजलाल है उसमें खुसूसी रहमत है, उसमें ज़्यादा खुसूसी बरकत है। बाकी हर रात के पिछले पहर में रब्बे ज़ुल जलाल नुज़ूल फरमाता है, मगर जब ये खुसूसी रातें आती हैं, लैलतुन निस्फ़ मिन शअबान है, लैलतुल क़द्र है, उसमें ईदों की रातें हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरज गुरूब होने के साथ ही अपने बंदों की तरफ मुतवज्जे हो जाता है और अपने बंदों की दुआएँ सुनता है। तो यहाँ पर इमाम बैहक़ी फरमाते हैं कि अहादीस नुज़ूल की तमाम अहादीस सही हैं और इनकी इसनाद दुरुस्त हैं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की जो रवायत है कि जिसमें इन्न अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल यंज़िलु लैलतन निस्फ़ मिन शअबान, इमाम तिरमिज़ी की हदीस नंबर 739, यही बयान है कि अल्लाह ताला, वो तफसील है हदीस पाक की, पीछे मैं उसकी तरफ नहीं जाता, बात लंबी हो जाती है, कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने अपने बिस्तर पर नहीं पाया, तो जब उनको ढूंढती हुई आई तो आका अलैहिस्सलाम कब्रिस्तान में थे। तो कब्रिस्तान में इस रात में जाना भी हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत से साबित हो गया, लेकिन इकट्ठे होकर जाना, गुरोद और गुरोह जाना, मुझे इसका हवाला नहीं मिला कुतुब हदीस से। अलबत्ता हुज़ूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने कब्रिस्तान में देखा।
आका वहाँ पर आसमान की तरफ हाथ उठाकर दुआ कर रहे थे और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से फरमाया कि क्या तुम ये समझते हो कि अल्लाह और उसका रसूल तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी करेंगे। खैर आगे तफसील है हदीस पाक में। हज़रत आयशा फरमाने लगी, या रसूलल्लाह मैंने समझा कि शायद आप किसी दूसरी ज़ौजा मुतहरा की तरफ गए हैं। तो आका अलैहिस्सलाम ने उसके इनकार में ये अल्फाज फरमाए। आगे आका ने फरमाया, आयशा इन्नल्लाह अज़्ज़ व जल्ला यंज़िलु लैलतन निस्फ़ मिन शौबान, अल्लाह शौबान की 15वीं रात को लोगों की तरफ नुज़ूल फरमाता है इलस समाए दुनिया, आसमान दुनिया की तरफ। फ़यग़फ़िरु लिअक्सरा मिन अदद शार गनम कल्बिन, बनु कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर लोगों को मुआफ़ फरमा देता है। इमाम तिरमिज़ी ने लिखा कि इस बाब में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की भी रिवायत है और फिर ये कि हज़रत आयशा की हदीस की ये जो सनद है इसके बारे में उन्होंने उसके ज़ोफ़ का ज़िक्र कर दिया कि ये मैंने इमाम बुखारी से सुना था, आप फरमाते थे कि ये हदीस ज़ईफ़ है। इमाम इब्न माजा एक और हदीस पाक लाए हज़रत सैयदना मौला कायनात मौला अली अल मुर्तज़ा से, हदीस नंबर 1388 1388 नंबर हदीस है कि आका दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा कानत लैलतुन निस्फ़ मिन शौबान फ़क़ूमू लैलहा वसूमू यौमहा, कि जब लैलतुन निस्फ़ मिन शौबान हो तो इसकी रातों को जागो और उसके दिन को रोज़ा रखो। फ़इन्नल्लाह यंज़िलु फ़ीहा लिग़ुरूब शम्स इला समाए दुनिया, इस रात में अल्लाह ग़ुरूब आफ्ताब के साथ ही, सूरज गुरूब होने के साथ ही आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है। फ़यक़ूल, और इरशाद फरमाता है, अला मिन मुस्तग़फ़िरिन ली फ़अग़फ़िरु लहू, है कोई मुझसे मुआफ़ी मांगने वाला कि मैं उसे माफ़ कर दूँ। अला मुस्तरज़िक़िन फ़अरज़ुक़हू, है कोई मुझसे रिज़्क़ मांगने वाला कि मैं उसे रिज़्क़ अता करूँ। अला मुब्तलन फ़उआफ़ियहू, है कोई मुब्तला मुसीबत के मैं उसे आफ़ियत अता कर दूँ। अला कज़ा अला कज़ा, सारी रात रब्बे ज़ुल जलाल आवाज़ देता है, हत्ता यत्लु अल फ़ज्र, यहाँ तक कि फ़ज्र तुलू हो जाती है। नाज़रीन इकराम, रब्बे ज़ुल जलाल की नेमतें इस रात में। अब जब खुदा आवाज़ दे रहा हो तो बंदे बेखबरी में सो जाएं? नहीं, ये बात दुरुस्त नहीं है। मेरे आका ने चाहा लोग जब रब्बे ज़ुल जलाल आसमान दुनिया पर आकर आवाज़ें दे तो लोग अल्लाह का ज़िक्र कर रहे हों, अल्लाह की इबादत कर रहे हों, रात को अल्लाह को याद कर रहे हों, इसकी रातों को जाग कर अल्लाह के हुज़ूर क़याम कर रहे हों, अल्लाह की याद में बैठे हों, ताकि रब्बे ज़ुल जलाल से सवाल करें और अल्लाह उनके सवालों को पूरा फरमाए। अब इन अहादीस की इस्नाद पर जिन लोगों ने गुफ्तगू की, मैंने आपको पहले बात बता दी, हाफ़िज़ ज़हीर अल-असनादी साहब की किताब, मैं उसकी वो तस्वीर भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। इस किताब को ख़रीदें, पढ़ें, तमाम हदीस इनकी यानी जो इस्नाद है, इस्नाद पर तादील का काम उन्होंने कर दिया, जरा का काम भी कुछ लोगों ने किया। मैं अब इस गुफ्तगू के आखिरी हिस्से में इस तरफ आता हूँ कि मान लिया अगर इन तमाम की तमाम अहादीस की इस्नाद को ज़ईफ़ मान लें, देन फिर क्या होगा। यानी इन सनदों को ज़ईफ़ मान के मैं आगे गुफ्तगू करता हूँ कि अगली गुफ्तगू का ऐसा यही है कि ये हदीस की सनदें ज़ईफ़ हैं। फिर क्या है कि इस बारे में अब जब ये रात आ गई तो एक तरफ ज़ईफ़ अहादीस हैं और एक तरफ आपकी अपनी मर्ज़ी। यानी अब आप क्या करेंगे? अहादीस की मौजूदगी है, हदीसें मौजूद हैं, और सनद ज़ईफ़ कौन सी होती है? आप इस बारे में हमेशा याद रखें, हदीस ज़ईफ़ पर आमाल में अमल करना मुहद्दिसीन के यहाँ मकबूल है। तमाम मुहद्दिसीन ने स्वाए चंद लोगों के, अक्सरियत मुहद्दिसीन की इस बात पर है कि हदीस जो ज़ईफ़ है वो फ़ज़ाइल आमाल में मकबूल है। आप इसके लिए इमाम सखावी की कौल अल बदी उठाएं, उसमें हाफिज़ इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह से उन्होंने एक कौल नकल किया और कहते हैं मैंने उनसे मिरारन बार बार ये बात सुनी, आप फरमाते थे कि 3 शराइत के साथ हदीस ज़ईफ़ को कबूल किया जाएगा, और वो ये कि हदीस का रावी झूठा या मुत्तहिम बिलकिज़्ब ना हो, यानी उस पर झूठ की तोहमत ना लगी हो। हालांकि ये एक अलग बात है कि जिस पर आप झूठ की तोहमत लगाते हैं मुमकिन है बाज़ औक़ात वो भी कोई सही सच्ची बात कर दे, झूठा भी हमेशा हर वक्त झूठ नहीं बोलता रहता, मगर झूठा ना हो हदीस का रावी। दूसरी बात ये कही कि हदीस किसी उसूल शरई को ख़त्म ना कर रही हो और उसका जो बयान हो किसी उसूल शरई की बुनियाद पर हो। और तीसरी बात कि इंसान जो उस पर अमल करे वो कतई सबूत होने का यकीन ना रखे
कतई सबूत और ज़न्नी सबूत पर पीछे मेरी एक वीडियो है, मैं उसको सजेस्टेड वीडियो में मैं डाल दूँगा, आप उसको देख लें। तो ये 3 शराइत के साथ आपने हदीस ज़ईफ़ पर अमल करना है। आप इसी कौल, अगर आप इसी उसूल को देखना चाहें, तदरीबुर रावी उठा लें, फ़तहुल मुगीस उठा लें, जितनी भी उसूल हदीस की किताबें हैं, हर किताब में आपको ये उसूल मिलेगा कि हदीस ज़ईफ़ फ़ज़ाइल आमाल में मकबूल है। फ़ज़ाइल रिजाल में भी मैं कहता हूँ ना लें, लोगों की फजीलत के बाब में बाज़ औक़ात उन लोगों के मुख्तलिफ़ आमाल फिर उस ज़ईफ़ हदीस की बुनियाद पर आपको कबूल करने पड़ जाते हैं। लेकिन आमाल की फजीलत में जहाँ पर किसी अमल की फजीलत हो, और अमल भी वो जो वैसे अलग दलाइल में साबित हो, जैसे रोज़ा रखना, क़याम करना, सजदे करना, रातों का जागना, अलग दलाइल से भी साबित हैं। आज उनको हदीस ज़ईफ़ जब बयान कर रही है, एक तरफ हदीस ज़ईफ़ है, एक तरफ आपकी अपनी मर्ज़ी है, तो आपने किस पर अमल करना है? हदीस के अदब का तकाज़ा ये है कि आप अपनी राय को छोड़कर हदीस ज़ईफ़ पर अमल करें। अगर तो कोई हदीस सही आ जाती जिसमें होता कि कोई फजीलत नहीं है शब बरात की, तो इन सारी की सारी ज़ईफ़ हदीसों को हम एक तरफ रखते और हदीस सही को हम ले लेते। चूँकि हमारे इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का भी यही फरमान है कि इज़ा सह्हल हदीस फ़हुव मज़हबी। जब हदीस सही इस रात के बाब में नहीं है, बिलफ़र्ज़ आप कहते हैं कि नहीं है, तो फिर जब ज़ईफ़ हदीसों के मुकाबले में आप अपनी राय को ला रहे हैं, आपकी राय रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस जिसकी सनद में थोड़ा बहुत ज़ौफ़ है, क्या आपकी राय रसूलुल्लाह के उस फरमान से ज़्यादा अफजल हो गई है? नाज़रीन कराम, हदीस के अंदर ये बहस छेड़नी नहीं चाहिए। जब फ़ज़ाइल आमाल में हदीस हो, हदीस अमल के फ़जीलत में हो, तो वहाँ पर यह बहस छेड़ना फ़जूल है। वहाँ पर यह बहस छेड़ना ख़ुद बज़ात ख़ुद जहालत है और लाइल्मी की बुनियाद है, जिससे लोगों को आप नेकी से दूर करना चाह रहे हैं। इस बारे में आपको एक कौल सुना दूँ इमाम अब्दुर्रहमान बिन अल-महदी का, और सारे मुहद्दिसीन ने यही बात लिखी। आप अगर इसको पढ़ना चाहें तो आप के सामने रखता हूँ कि वह कहते हैं कि जब हम इज़ा रवैना हलाल हराम और अहकाम के बाब में जब हम रिवायत करते थे तो शद्ददना फिल असानीद, असानीद में सख्ती करते थे, वन तक़दना फिर रिजाल, और रिजाल की नक़द करते थे, उनका पूरी की तरह उनकी जरा करते थे। लेकिन इज़ा रवैना फिल फ़दाइल व सवाब वल इक़ाब, लेकिन जब हम फ़ज़ाइल, सवाब और अज़ाब के बाब में कोई चीज़ रिवायत करते, सहलना फिल असानीद व तसामहना फिर रिजाल, वो कहते कि हम असानीद में सहूलत करते थे, उन पर इतनी सख्ती नहीं करते, और रिजाल के बाब में भी नरमी करते हैं। अब इसी तरह तमाम मुहद्दिसीन ने ज़ईफ़ हदीस को मकबूल माना, फ़ज़ाइल आमाल में, तरगीब में, तरहीब में, किसस में, मगाज़ी में। आप अन्नुकत अला मुक़द्दमत इब्न सलाह में उठाएँ तो आप फरमाते हैं अन्न दईफ़ा ला युहतज्जु बिही फ़िल अक़ाइद वल अहकाम, कि ज़ईफ़ हदीस अक़ाइद और अहकाम में तो नहीं मानी जाएगी, व यजूज़ु रिवायतहु वल अमलु बिही फ़ी गैरि ज़ालिका कल क़िसस व फ़दाइल आमाल व तरग़ीब व तरहीब, कि वो जो फ़ज़ाइल आमाल में इस हदीस को माना जाएगा, तरग़ीब व तरहीब में माना जाएगा, तो ये फ़ज़ाइल है, इस रात की फ़जीलत और इसमें इबादत की फ़जीलत का बयान है इन अहादीस में। अगर ये ज़ईफ़ भी हैं तो किसी भी शख्स की ज़ाती राय से ज़्यादा अफजल है। हदीस ज़ईफ़ होने के बावजूद हदीस में ज़ौफ़ होता है, ज़ौफ़ और सुक़म बाकी और दलीलों से दूर भी हो जाता है। लेकिन अगर मैं कहता हूँ बिल्कुल दूर ना हो और हदीस 10 की 10, 12 की 12 सारी अहादीस अगर ज़ौफ़ पर ही कायम रहें और उनको आप किसी भी सूरत हसन के दर्जे में न ले जा सकें, तब भी ये बात क्लियर है कि आपकी अपनी राय से वो हदीस ज़ईफ़ मुक़द्दम होगी, और अगर सही हदीस आ जाए तो वो सही हदीस ज़ईफ़ पर मुक़द्दम होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपनी बारगाह में क़याम की, इस रात के ज़िक्र अज़कार की और अगले दिन रोज़ा रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।